नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। 5 साल बाद एक बार फिर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा। इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय 4KG में जनता दरबार लगाया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में जनता दरबार लगाया जाता था। 2006 से 2016 तक लगातार 10 साल तक जनता दरबार लगता रहा, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि वे फिर से जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी होगा। तैयारियों को लेकर सीएम खुद स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। और देखिए जनता दरबार के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत कुमार। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का कल से आगाज होने जा रहा है और उसको लेकर देखिए आप तैयारी हो रही है। जहां पर जनता दरबार लगेगा वहां पर हम अभी मौजूद हैं और यहां पर देखिए पूरी तैयारी हो रही है। जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसको लेकर यहां पर देखिए होर्डिंग भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देखिए कई जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग आएंगे जनता के दरबार में उनको यहाँ से गुजरना होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। हम अंदर भी आपको लेकर चलते हैं और अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी जो है वो चल रही है। यहाँ पर जो भी तैयारी है पहले दिन यहाँ पे स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और सामान्य प्रशासन से जुड़े जो मुद्दे हैं उससे जुड़े लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आएंगे। और यहाँ पर अलग अलग पंजीकरण डेस्क बनाया गया है। जो भी मोबाइल ऐप के जरिए अपना पंजीकरण जिन्होंने कराया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपना जो मोबाइल में उनका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर वो दिखाएंगे। उसके बाद उन लोगों की एंट्री होगी और एंट्री आप देखिए इधर आप देख पा रहे होंगे जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, जहाँ से होकर सभी लोगों को कतारबद्ध तरीके से, चूँकि कोविड है तो ऐसे में कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए लोगों को अंदर जाना है और इसी रास्ते से होकर सुरक्षा के मापदंड जो है वो तय किए गए हैं और उसी को लेकर पूरी तैयारी आप देखिए पूरा का पूरा जो अमला है वो जुटा हुआ है। तो जो भी फरियादी है, जो भी अपनी बात लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आएंगे वो यहीं से जाएंगे। अंदर उनके बैठने की व्यवस्था होगी और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद जो लोग हैं अपना फरियाद मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। तो उसकी पूरी तैयारी जो है वो आज से हो रही है और उसी की झलक हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से कल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और लोग कल से यहाँ पर अपनी अपनी फरियाद लेकर जुटने वाले हैं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें दरभंगा के केवटी ब्लॉक की है, जहां बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। असरहा के साथ जलवारा पंचायत में भी सड़क संपर्क टूटने के बाद NDRF की टीम लोगों के लिए देवदूत बनी है। NDRF की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जैसे जनता को गांव से ला करके रोड तक छोड़ रहे हैं और रोड से फिर गांव में पहुँचा रहे हैं। दरभंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में फैल रहा है। आधुनिक बस स्टैंड में घुटनों भर पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ, गाड़ी लगेगी कहाँ? बाहर मेन रोड पे लगाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है खाली सटका से मार रहा है, स्टाफ को वहां से भगा रहा है। मजबूरी में पानी में आके खड़ा हो गया, क्या करेंगे? बेतिया के नरकटियागंज में बारिश के कारण सिकरना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमुआ घाट पर बना सिकरना नदी का बांध जर्जर हो गया है। बाढ़ के खतरे की आशंका को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। पूरा बांध टूट गया है। बांध टूट जाने के बाद में देखिए गाछ पेड़ जो है वो रोका हुआ है। अब ये भी टूट जाएगा तो पूरा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। मधुबनी में भी लगातार बारिश के बाद स्थिति भयावह हो गई है। ज्यादातर कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बीते कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को कमर भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। निकल नहीं पाते हैं, हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे? यही लिए कोई किसी आता है घींच करके ले जाता है, कोई सुनता थोड़ी है। वैशाली के महनार में भी
भारी बारिश के बाद कई मोहल्ले झील में तब्दील हो गए हैं। इसहाकपुर के वार्ड नंबर 22 में सड़क से लेकर घरों तक में पानी जमा होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास, मधुबनी से अमित रंजन के साथ वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की वजह से हजारों लोग एनएच पर जिंदगी जीने को विवश हैं। रात में किसी तरह से एक प्लास्टिक के छोटे से टेंट में कई लोग अपने परिवार और मवेशी के साथ डर के साए में जी रहे हैं। मुजफ्फरपुर दरभंगा एनएच पर जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बेबसी जो न करा है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच पे और रात का समय है और रात के समय में आप समझ सकते हैं कि अगर बाढ़, चारों तरफ बाढ़ का पानी हो और एक एनएच ही सहारा हो तो कैसे जिंदगी कटती होगी ये समझा जा सकता है। और ये समझा तब जा सकता है कि जब आप उस जगह पे मौजूद हो जहां पे ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के, जिंदगी भर की कमाई को छोड़ के, बाढ़ के पानी में जो उनका घर डूबा है उसमें अपने जिंदगी भर की कमाई को छोड़ के किसी तरीके से जान बचा के इन टेंटों में डूबे डूबे हो गया। हाँ। बाकी आज तक हमारा धुआ पैसा न मिलेला, सबको 6,000 मिलेला। साल हो गए, उनकी 4 साल हो गया। हमरा एक हर साल बाढ़ में डूब जाता है आप लोगों का? हाँ। देखिए, हम घर बता देंगे, दिन आई हम बताते हैं घर, भैया अभी बताएंगे। इतना पानी है। अच्छा, सब घर में सब चीज सामान बर्बाद हो गया? हाँ, बर्बाद हो गया। तो अभी यहाँ पे पूरा परिवार के साथ आ गए? हाँ, पूरा परिवार के साथ। धिया पुता तनका को बच्चा है वो घर पर है चौकी पर, बस फिर यहाँ से माल जाल में खिया के जाएगा तो उसका लाएगा। रात कैसे गुजर रहा है पहले बताइए। रात कट रहा है कि बहुत दिक्कत से कट रहा है। अब घर के चिंता लागल रहता है, नींद पड़ता है नहीं, क्या करेंगे हम लोग, बाले बच्चा के सोच फिक्र है। आप इनके दर्द को समझिए कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ जमा करके रखा था लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। बाढ़ में कई लोगों की पूरी जिंदगी बदल गई है और चांदनी जी जैसे न जाने कितने हजारों लोग ऐसे होंगे जिनका इस बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इनके सामने पीड़ा है कि प्रशासन की तरफ से खाने पीने का तो व्यवस्था भले ही हो जा रहा है लेकिन रात के समय में कई सारे खतरे होते हैं जिस खतरे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हम जैसे कहा जाता है ना कि पतीले में से एक चावल का दाना निकाल के पता चल जाता है कि पका है कि नहीं पका है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने एनएच में रात की तस्वीर दिखाई है कि कैसे ऐसे परिवार के लोग किसी तरीके से अपना जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। और समझिए कि अगर इस अंधेरी रात में अगर बारिश हो गई तो फिर इन परिवार वालों का क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा टेंट जिसमें एक खटिया, इसमें जानवर मवेशी सब कुछ है यहीं पे और इसी में इन लोग को भी अपनी जिंदगी जीना। कितने परिवार के लोग इसमें रहते हैं टेंट में? हम रहते हैं, हम है 5 परिवार। सोने का व्यवस्था इसमें ही नहीं है। रात को गाड़ी चल रही है इसमें, हाईवे में बच्चा उठा रोड पर अगर चल गया तो उसमें भी डर, बच्चे का भी डर है, इसलिए लोग सो नहीं पाएगा रात को। बच्चे का तो केयर करना पड़ेगा ना रात को, कि बच्चा रात को उठ के नींद में अगर हाईवे पर गया तो गाड़ी तो रुकता नहीं है। तो देखिए ये समस्या है, ये दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच की समस्या हमने दिखाया कि रात में बसेरा बस गया, एक तरीके से पूरी बस्ती बस गई है इसी एनएच पे। और रात में आपको जो रोशनी में छोटे छोटे से झोपड़ी से नजर आ रहा होगा, ये लंबी कतार है, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो टेंट में, एनएच के बीच में टेंट में किसी तरीके से अपने जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है दरभंगा मुजफ्फरपुर हाईवे की और रात के समय इन लोगों की स्थिति क्या है हमने सिर्फ तस्वीर दिखाने की कोशिश की। खाना पीना का व्यवस्था हो जा रहा प्रशासन की तरफ से, ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो दूसरी समस्या है, खासकर इतने छोटे छोटे टेंट में कई सारे परिवार के लोग रह रहे हैं, बहुत तरह की समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की सबसे ज्यादा समस्या यहाँ के लोगों को हो रही है। अगल बगल भले ही बाढ़ का पानी हो लेकिन जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बेबसी का आलम है दरभंगा और मुजफ्फरपुर एनएच के। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुजफ्फरपुर दरभंगा एनएच।
कल से बिहार में शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। हालांकि फिलहाल 11वीं से ऊपर के ही क्लास लगेंगे। साथ ही क्लास में 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। कोविड को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। शिक्षण संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं वैक्सीनेशन करा चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही संस्थान में प्रवेश की अनुमति दी गई है। बिहार में कोवैक्सीन नहीं रहने की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ गई है, जिसको लेकर पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर ही उपलब्ध रहेगा। लिहाजा समय समय पर उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर ही 6 महीने में 6 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। लक्ष्य है 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देना, और उस लक्ष्य को जब हम लोगों ने बनाया उस वक्त ही यह हम लोगों ने भारत सरकार से बातचीत कर ली थी कि प्रत्येक महीना किस प्रकार से देश के अंदर दोनों जो वैक्सीन बन रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसका उत्पादन बढ़ने वाला है। तो जून के महीने में 10 करोड़ डोज, जुलाई के महीने में 17 करोड़ डोज, अगस्त के महीने में 19 करोड़ डोज, सितंबर के महीने में 28 करोड़ डोज, ऐसे ही दिसंबर तक 50 करोड़ से अधिक डोज प्रति माह का उत्पादन होगा। तो जैसे जैसे उत्पादन जो बढ़ेगा उसी हिसाब से हम लोगों ने पूरे ये टीकाकरण की योजना बनाई है, और इसीलिए दिसंबर तक का बनाया है कि दिसंबर तक हम लोग राज्य के सभी लोगों को टीका दे देंगे। राजधानी पटना में दबंगों के कहर की शिकार एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ 2 दिनों तक थाने में गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। आज एसएसपी से भी गुहार लगाने पहुंची, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ एसएसपी साहब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्राइम मीटिंग कर रहे थे, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनने का पाठ पढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर इंसाफ के लिए एक मां 2 बच्चियों के साथ एफआईआर की कॉपी लेकर उन्हीं के दफ्तर के पास भटक रही थी, मगर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। महिला के मुताबिक 8 जुलाई को दबंगों ने राजीव नगर इलाके में मौजूद इसके दुकान में लूटपाट की, फिर घर पर कब्जा कर लिया और महिला सहित उसकी दोनों बेटियों को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तभी से ये दर-दर की ठोकरें खा रही है। जिस तरीके से प्राइमा फेसी इनके साथ मारपीट की गई, इनकी बच्चियों के साथ मारपीट की गई, तो इसमें पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इनिशिएटिव नहीं लिया और ये 2 दिनों तक थाने में केवल इस इंतजार में रह गई कि पुलिस कब इनके घर पहुंचती है। आखिरकार ये थक हार कर थाने से निकल गई और मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में रात में सीढ़ियों में अपने बच्चियों के साथ ये थी रात भर, और उसके बाद ये यहाँ पर है। आज मिली है हमें इस हालत में। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ था, मार पिटाई हुई, एफआईआर तो हो गया, पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस कह रहे हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे आपका घर कोई निकाल दिया है, आपको हम नहीं निकालने गए हैं, वैसे आप जाके घर से निकालिए, हम लोग नहीं जाएंगे। पुलिस हमेशा यही कहा आप जाइए जहाँ जाना है। जी बहुत ज्यादा मारपीट हुई है मेरे साथ भी। हम मुंह बांध करके, हाथ पीछे बांध करके मारे थे मुझे। हम दोनों बहनों को दुकान में मतलब कि चारों तरफ से घेर करके सब बैठ गए थे। उसके बाद मम्मी को घर में जाके बहुत मारे हाथ पर, उसके बाद उनको बाहर, वो बेहोश हो गई थी। जैस्मिन के मुताबिक 4 साल पहले ही पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से ये अपने घर में ही किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाकर बच्चों को पाल रही थी। अब इसके घर पर कब्जा करने वालों का दावा ये है कि महिला के पति ने उन्हें वो घर बेचा है, मगर हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो नहीं खोलेगा तो पुलिस इतनी कमजोर है कि उसको निकलवा नहीं सकेगी बाहर। उसके लिए तो कमजोर है सर निकलवाने के लिए, ऐसे कि ना इनको निकलवा सकते हैं ना हम उनको निकलवा सकते हैं। हाँ, गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, निकलवाने का तो मेरे पास पावर नहीं है सर। मतलब वो इसका सामान वान भी इनका सब अंदर में था, कुछ सामान है उसका सब होगा, लेकिन निकलवाने का तो पावर नहीं है सर। नहीं, आप घर से तो बाहर नहीं निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है एसएचओ साहब तो गिरफ्तार केस हुआ है, गिरफ्तार होंगे सारे लोग जो भी नाम फिलहाल तो ये अपने बच्चियों के साथ सड़क पर भटक रही है। नहीं देख रहे हैं।
जिस दिन महिला को घर से निकाला उसने बच्चियों के साथ रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, फिर कोतवाली डीएसपी ऑफिस पहुंची जहां से महिला थाने भेज दिया गया, मगर वहां से उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। पुलिस के इस रवैये से पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता भी हैरान हैं। उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो मारपीट की घटना एक आपराधिक घटना है, फौजदारी घटना है, उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास जो बहुमूल्य सामान थे, इनकी बात माने तो जो आभूषण थे बच्चियों की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी, कई जो दूसरी चीजें वो घरों के अंदर ही कैद होकर रह गई हैं सामान जो थे, और उसको लाने की हिम्मत इन्होंने जुटाई, लेकिन वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने इनके घर पर कब्जा रखा है। और पटना पुलिस ने केवल ये FIR लॉन्च कर अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर लिया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बांका में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब गाड़ी के तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। तलाशी के दौरान शराब की 1,500 बोतल के साथ खाली बोतलें और रैपर भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में स्पिरिट भी बरामद की गई है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, साथ ही गाड़ी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 1999 के चर्चित सिनारी नरसंहार मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को भी रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल जस्टिस अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को मौजूदा अरवल जिले करपी थाना के सेनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 2016 को 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पटना के अश्वारोही कैंप में परेड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जवान घोड़ों को ट्रेनिंग देने में जुट गए हैं, चाहे नक्सल क्षेत्र हो, टाल हो या फिर दियारा क्षेत्र, सभी जगह ये अश्वारोही दल अपना लोहा मनवाता है। बिहार की शान माने जाने वाले अश्वारोही दल के ये घोड़े गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई के लिए तैयार हैं। अश्वारोही कैंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। हम इस वक्त पहुंचे हैं अश्वारोही कैंप में, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है और जो घोड़े हैं इस बार आपको हम दिखा रहे हैं कि खास वैरायटी के घोड़े हैं जो इस बार गांधी मैदान में अपना जौहर दिखाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगवानी करेंगे। तो आपको हम परिचय करा दें, जाबाज है, बादल है, सागर, अंजलि और चांद, ये विशेष वैरायटी के घोड़े हैं और ये देख सकते हैं कि हर जगह अपना जौहर दिखाते हैं। इस बार भी ये 15 अगस्त को गांधी मैदान में अपना जौहर दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर अश्वारोही कैंप के प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या इस बार आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे? बहुत अच्छा हम लोग तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे शो अपना, और सब में जैसे जैसे कहिए वैसे वैसे शो हम दिखा सकते हैं। कहाँ कहाँ ये घोड़े जाते हैं? जैसे टाल क्षेत्र में जाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ पर जाता है, और जहाँ डिप्टी बैप्टी होते वहाँ पर भी घोड़ा जाता है सगरे। हाँ। तो ये आपके साथ कदम से ताल ये हम ये भी चलता है, हम जैसे हम चलाएंगे उसी चाल में ही चलता है घोड़ा भी। सब आपके कदमों की आहट को ये समझता है? पैर के इशारा से भी चलता है, हाथ के भी इशारा ले घोड़ा भी लोग चलते हैं। जरा परिचय आपको करवाते हैं, जवानों से ही जानते हैं कि हर घोड़े की क्या खासियत है। इसका नाम क्या हुआ? और सर इसका नाम जाबाज है। ये घोड़ा 4 साल पहले खरीद के आया था हमारे बिहार में, और बहुत अच्छा सा प्रशिक्षण इसका हुआ आरा मुख्यालय में। उसके बाद से हर तरह का विधि व्यवस्था ड्यूटी हुआ, VIP ड्यूटी हुआ। जैसे हम लोग खासतौर पे स्काउट गवर्नर महोदय का होता है और मुख्यमंत्री महोदय का होता है, उसमें हम लोग खासतौर पे हिस्सा लेते हैं। इस सागर घोड़ा अच्छे कमाल करता है, दियरा क्षेत्र या टाल क्षेत्र में कहीं जो है, या भीड़ भड़ाका में गोल फाड़ने के लिए इसको ले जाते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है गोल फाड़ने में। इससे पहले BMP में इसने जौहर दिखाया? हाँ, खेल में रहा है BMP में। कितने घंटे ट्रेनिंग दिया है इसको? तो सुबह 1 घंटा ट्रेनिंग होता है। ये पहले भाग लिया है परेड में? हाँ, परेड में भाग लिया है। अच्छा। हर एक 15 अगस्त 26 जनवरी में भाग लेता है। इसको आगे रखेंगे आप लोग? हाँ जी, सागर को? हाँ, आगे रहता है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। तो ये सागर है जो आगवानी करने में सबसे अगली पंक्ति में कदम ताल करते हुए नजर आएगा। बाकी अंजलि है या फिर चांद, सागर
या फिर बादल। इंतजार करना बेहद जरूरी है कि ये सभी घोड़े गांधी मैदान में किस तरह से अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर बदमाशों ने किन्नरों के साथ मारपीट की है। इस मारपीट में कई किन्नर घायल बताए जा रहे हैं और एक का हाथ भी टूट गया है, जिसके बाद आक्रोशित किन्नरों ने मोहनिया थाना में नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। किन्नरों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लड़के जबरदस्ती कर पैसा छीनने लगे, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। गांव के लड़के हैं, गुंडागर्दी से इन लोग को अवैध संबंध बनाने के लिए गुंडागर्दी, पिस्टल, चाकू दिखा के इन लोग से पैसा मांगते हैं। दो पैसा दो, रंगबाजी टैक्स मांगते हैं। ये लोग नहीं देता है तो इन लोग को लोहा रड और हॉकी से कल 9 बजे रात में खूब मारा है। उनके द्वारा मारपीट के संबंधित एक मुकदमा करने के लिए आवेदन लिख के दिया गया। उनके साथ और लोग सहयोग के लिए उनके आए थे और बताया कि हमारे साथ मारपीट किया गया है। मारपीट करने वाले का भी 2-3 नामजद उन्होंने किया है, जो मोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम उसरी है, तो उन्हीं लोगों को उन्होंने नाम दिया। इस संबंध में छानबीन कर जांच करके प्राथमिकी की। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हवाई सेवा के विस्तार से यात्रियों के आवागमन में इजाफा हुआ है। आज 16 फ्लाइट में 2405 यात्रियों ने यात्रा की। शनिवार को 20 फ्लाइट में 2805 यात्रियों ने यात्रा की। स्पाइस जेट के साथ इंडिगो एयरलाइंस की सुविधा के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। दरभंगा एयरपोर्ट के सोशल साइट के जरिए ये जानकारी दी गई। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। 6 महीने में ही कोलकाता रीजन में कोलकाता और पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट तीसरा वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।